हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा और बीते दिनों से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं खुद से बिगनर्स की सीरीज के क्वेश्चंस की। तो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था अपना जीसीडी और एलसीएम। तो आज आगे बढ़ते हुए हम लोग खुद से बिगनर्स की सीरीज के अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो आगे अपने मेन पेज पे चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स के पास। तो अपना जो अगला प्रॉब्लम है वो है ये पपी एंड सम। तो देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो अपना जो क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि yesterday puppy to Jack learned a magically efficient method to find the sum of integer from 1 to n। मतलब वो क्या करता है कि 1 से लेके n तक के इंटीजर का सम निकालता है और वो उसको कैसे डिनोट करता है, सम ऑफ n ऐसे करके डिनोट करता है, सम ऑफ n। But today as a true explorer he defined his own new function sum dn। लेकिन अब वो उसे उस तरह से डिनोट नहीं करके इस तरह से डिनोट करता है, सम डी ऑफ एंड डी, सम ऑफ डी एंड एन, वेयर ऑपरेशन सम अप्लाई डी टाइम्स। मतलब कि n का जो सम जो है वो d टाइम तक होता रहेगा। मान लीजिए कि एग्जांपल में दिया गया है कि इफ d इक्वल्स टू 2, अगर d का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू अगर 3 है तो पहले हम सम n का 3 तक एक बार निकालेंगे और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर से दोबारा हम सम ऑफ 3 निकालेंगे। तो जैसे कि सम ऑफ 3 एक बार में 6 आया और फिर उसका रिजल्टेंट 6 जो है उसको फिर एक बार निकालेंगे सम, तो 1 से लेके फिर 6 तक उसका वैल्यू 21 आ गया। मतलब सम का वैल्यू जितना आएगा उसको हम फिर से सम में डाल देंगे रिकर्सन मेथड का यूज करके। डी का वैल्यू वही शो कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 2-3 तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट लाइन जो है सो टी इंटीजर है, टेस्ट केसेस है और डी और एन को लेना है और उसको आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट और रिक्वायरमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबमिट पे आते हैं और यहाँ फिर हम लोग अपना यूजर से इनपुट ले लेते हैं सबसे पहली बात जो है। तो यूजर से अच्छा इसको बड़ा कर लेते थोड़ा ताकि आपको सुविधा हो देखने में। और बड़ा कर लें, ये ठीक है। चलिए तो यूजर से जब हमको इनपुट लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एक स्कैनर बना लिए। फिर एक टेस्ट केस है इसके लिए, टेस्ट केस ले लिए, यूज ले लिए कितना बार हमको इस प्रोग्राम को रन करना है। और व्हाइल टेस्ट केस जब तक 0 के बराबर ना हो जाए तब तक हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अब हमको यूजर से क्या लेना है, डी लेना है। इंट डी इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट डी ले लिए। फिर एन का वैल्यू लेना है कि कितना तक का सम करना है, एन ले लिए। अब हमको क्या करना है कि एक रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेना है कि मतलब हमको तो पहले सम निकालना है एन का कितना दिया हुआ है सम, और जब ये एन का सम निकल जाएगा तो फिर चेक करना है कि डी कितना दिया है, कितना टाइम दिया है। और जी जितना टाइम दिया अगर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सम के अंदर सम के वैल्यू को डालते जाएंगे, मतलब लूप चलाते जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल सा टेम्पोररी वेरिएबल रेस बना लेते हैं और इसमें हम सम ऑफ एन को कॉल कर लेते हैं। एक मेथड बनाएंगे सम जिसके अंदर एन को पास करेंगे और ये पता करेंगे कि एन का सम कितना आता है। अब इसके लिए पहले हम मेथड बना लेते हैं, बाहर में आके स्टैटिक बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक के अंदर कॉल करेंगे सम इंट एक्स या एन ही रख देते हैं, एन। और एक टेम्पोररी वेरिएबल निकाल लेते हैं रेस इक्वल्स टू 0 और एक फोर लूप चला लेंगे 1 से लेके कहाँ तक, जहाँ तक एन का वैल्यू है इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। और इसमें हम सिंपली रेस प्लस इक्वल्स टू आई कर देंगे। इससे हमारा जो है तो सम निकल आएगा और रिटर्न करवा देंगे रेस को। इससे हमारा जो है तो सम निकल के यहाँ पे आ जाएगा इस रेस नाम के वैल्यू में। अब हम चेक करेंगे, एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेते हैं
उसके भी बताएंगे कि क्यों हम टेम्पोररी वेरिएबल बनाए हैं 10 टू पावर 0। अब हम चेक करेंगे कि डी का वैल्यू कितना है। डी का वैल्यू इफ अगर डी का वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल्स टू 1 है, मान लीजिए कि एक ही बार अगर डी का वैल्यू है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न को सम को प्रिंट कर देंगे सिंपली। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली रेस इक्वल्स टू सम यहाँ पे लिख देंगे, और यानी तो रेस लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन और रेस को प्रिंट करवा देंगे। और अगर डी की वैल्यू आपको मतलब डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं 1 से बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेम्प पे हम कॉल कर लेंगे उस सम को, फिर से रिकर्सिव कर लेंगे रिकर्सन के थ्रू। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, वाइल डी माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना टेम्प इक्वल्स टू सम ऑफ, यहाँ पे फिर उस रेस को पास कर देंगे, यहाँ पे जो सम आया था, सम का वैल्यू आया था, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और सिंपली इसमें हम इसको प्रिंट करवा लेंगे फाइल के बाहर। तो यहाँ पे प्रिंट एलन और यहाँ पे टेम्प को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो इस तरह से जो है सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। तो पहले इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो एग्जिट हो जाते हैं फुल स्क्रीन से और कस्टम इनपुट ले लेते हैं। तो ये रहा अपना कस्टम इनपुट, और इसको कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए, और इसको रन एंड कंपाइल कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये रहा हमारा, मतलब सम निकालने का और उसको प्रिंट करवाने का। और इसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे जो एकदम शॉर्टेस्ट तरीका है। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया, 10 और 21 जो है सो हमको प्रिंट होके ये दे दिया, देख लीजिए 10 और 21 है। तो इसको एक बार सबमिट भी करते हैं, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कई तरीके हैं अपने पास। एक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे ये नहीं हुआ, तो पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं होगा। सिंपल छोटे आउटपुट के लिए तो ये काम कर रहा है, हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं फॉर्मूले का। फॉर्मूला होता है कि जो सम निकालने का n नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1/2, तो वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से इजी हो जाता है हमको उसको निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। यहाँ कभी कभी दिक्कत हो जाती है इसमें। ये नॉर्मल टेस्ट केस के लिए तो मेरा रन हो रहा है, पता नहीं ये ऐसा क्यों एरर दे रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला का यूज करने के लिए सिंपली इसको यहाँ पे दिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो चलिए आए, यहाँ पे तो टेस्ट केस हम लिए ही है, तो व्हाइल टेस्ट केस चलाएंगे माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 तक, जब तक कि 0 के बराबर ना हो जाए। फिर इंट की वैल्यू एक लेंगे डी बराबर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और इंट एन लेना है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब सिंपली हमको क्या करना है कि डी को चेक करना है, कब तक डी का वैल्यू चलेगा, जब तक कि वो 0 के बराबर ना हो जाए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर दें। जब तक करता रहेगा कंडीशन डिससेटिस्फाई, तब तक की लूप चलता रहेगा। और इंट एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा था, n इंटू एन प्लस 1/2 का ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब तक चलता रहेगा, n बराबर, यहाँ पे हम इसको सम में डाल देंगे सिंपली। तो इससे हमारा क्या होगा कि डी का वैल्यू जितना रहेगा उतनी बार ये हमको सम कैलकुलेट करके देता जाएगा विथ यूजिंग फॉर्मूला। तो इससे हमारा इजी भी हो जाता है अपना बनाना। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको n को प्रिंट करवा देंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। मात्र 4 लाइन का कोड आ गया है, तो इसको रन करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमको। तो देखिए ये भी हमको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर 1021 दे दिया है। इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं देनी चाहिए। कभी कभी हो जाता है दिक्कत, वो कोड भी सही था, उसमें हम ज़्यादा चेक नहीं किया अभी किस वजह से वो
सबमिट नहीं हुआ। देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके जो है सो हमारा कोड आ गया। तो आप दोनों कोड यूज़ कर सकते हैं, वो वाला भी पॉज करके देख सकते हैं, उसको अभी हमने जल्दबाजी में चेक नहीं किया था, वो भी सही है और ये भी सही है। तो अगर छोटा कोड लिखना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, यूजिंग फार्मूला। तो देखते रहिए मेरा चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।